हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पिंच ऑफ यम विद ज्योति। आज मैं बनाने जा रही हूँ केक के प्रीमिक्स। ये प्रीमिक्स आप प्रिजर्व भी कर सकते हैं, इसके लिए भी मैं आपको आगे बताऊँगी। लेकिन सबसे पहले हम चलिए तैयारी कर लेते हैं अपने प्रीमिक्स को बनाने के लिए। इसके लिए मैंने लिया है एक बाउल, क्योंकि मैं इसके बाद कई केक की रेसिपी लाने वाली हूँ, तो इसलिए मैं एक साथ ही सारा प्रीमिक्स बना ले रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर ऐड किया है 3 कप मैदा। इसको हम अच्छे से छान लेंगे। देखिए स्ट्रेनर हमारा थोड़ा-सा छोटा है, तो आप इस तरीके से भी इसको छान सकते हैं। फिर जब इसमें थोड़ी-सी जगह बन जाए, तो अब इसमें बाकी मैदा और चीनी इसमें हम डाल देंगे। इस प्रीमिक्स को आप आराम से 1 से डेढ़ महीने फ्रिज में और बाहर 1 हफ्ते तक स्टोर कर सकते हैं। अगर आप इसको ज़्यादा स्टोर करना है, तो आप इसमें यहाँ पे 1 से 2 पिंच इसमें साइट्रिक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैं इसे आज 7 से 8 दिन में ही यूज़ करने वाली हूँ। तो इस तरीके से इसको अच्छे से छान लेंगे और इसमें हमने ऐड किया है मैदा, चीनी। चीनी आपको बारीक बिल्कुल लेनी है, पिसी हुई चीनी बिल्कुल। अगर आप चाहें तो मार्केट से ज़रे और नहीं तो आप अपने ब्लेंडर में भी इसको अच्छे से पीस सकते हैं, या घर में आसानी से बन जाती है। उसके साथ मैंने इसमें ऐड किया है मिल्क पाउडर, बेकिंग सोडा, कॉर्नफ्लोर और बेकिंग में आपको एक चीज़ याद रखनी है, जितना मेज़रमेंट बताया जाए आप उतना ही यूज़ करेंगे, उससे कम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपका केक अच्छा नहीं बनेगा। इसके लिए आप जब जिस भी स्पून को यूज़ करने वाले हैं, वैसे तो आपको इस तरह की मेज़रिंग कप ज़रूर रखनी चाहिए और मेज़रिंग स्पून भी। अगर नहीं है तो आप सेम, मतलब जब आप यूज़ कर रहे हैं तो सेम कप या सेम स्पून का ही यूज़ करें। दूसरी बात, इसको आप जब यूज़ करेंगे ना, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने मेज़रिंग कप या मेज़रिंग स्पून को ओवर फिल नहीं करना है, उन्हें दबाना नहीं है। जितने आपके स्पून या कप की गहराई है, आपको उसी हिसाब से, उसी लेवल के हिसाब से आपको ऐड करना है। बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, अगर आप मात्रा में ज़रा-सा भी इधर-उधर करेंगे तो आपकी बेकिंग या तो होगी ही नहीं, अगर होगी तो आपके अकॉर्डिंग नहीं होगी, इसलिए आपको ध्यान रखना है। आपको आराम से इसको छानना है, छानना ज़रूर है और उसके बाद जो नीचे बचता है थोड़ा-सा, इसको आपको रखना नहीं, इसको आपको ज़रूर हटा देना है, क्योंकि ये ना आपकी बेकिंग में प्रॉब्लम करेगा। तो आपको कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। जितना मेज़रिंग जो है बताई जाए, आपको उतना ही यूज़ करना, उससे कम ज़्यादा एकदम नहीं करना। बेकिंग में अगर आप मेज़रमेंट का ध्यान रखेंगे ना, तो फिर कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद चूँकि मैंने इकट्ठा बनाया है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा स्टोर कर लूँगी। चाहे तो आप काँच के किसी पॉट में स्टोर कर लीजिए, या फिर किसी प्लास्टिक के बॉक्स में भी आप इसे स्टोर कर सकते हैं। प्रीमिक्स हमारा बनके तैयार हो गया है, तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास अगर ओटीजी नहीं है, तो हम इसे कैसे बेक करना है। तो हमें इसे ऐसे लेना है एक पॉट, उसमें हम सॉल्ट डाल देंगे। ये सॉल्ट मैंने कई बार यूज़ किया है, इसलिए इसका कलर ऐसा हो गया है। तो अगर आपके पास इस तरीके की जाली है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आपके पास इस तरह का स्टैंड है, जो प्रेशर कुकर में कई बार मिल जाता है, तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो नॉर्मल आप रोटी स्टैंड या कोई भी दूसरी प्लेट यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास इस तरीके का मोल्ड है, तो यूज़ करिए। लेकिन मैं आज सिर्फ़ आपको बताने वाली हूँ कैसे करना है, तो आप इस तरह की देखिए टिफ़िन भी हमारे पास होते हैं, तो हम उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस पॉट को हम ढक देंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे प्री हीट होने के लिए रख देंगे। उसके बाद हम देख लेंगे, अगर हम इस तरीके का टिफ़िन या कोई बॉक्स यूज़ कर रहे हैं, तो हमें लगाना होता है बटर पेपर। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप एक नॉर्मल व्हाइट कलर का कलर्ड पेपर नहीं यूज़ करना है। उसमें थोड़ा-सा अगर आप ऑयल लगा देंगे ना, रिफाइंड ऑयल, तो या फिर बटर, तो भी वो बटर पेपर जैसा ही बन जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे बटर पेपर यूज़ कर रही हूँ। आप इस तरीके से मेज़रमेंट लीजिए और उसको कट कर लीजिए। इससे आपको ना बहुत आसानी रहती है नाप लेने से। ये सारी चीज़ें आपको पहले ही कर लेनी है, मतलब कि आपको प्रीहीट करने के लिए पॉट अपना पहले ही रख देना। इस तरीके से मेज़रमेंट लेके आपको अपना ये पेपर कट कर लेना है। उसके बाद ही हम जाके अपना केक का मिक्सचर तैयार करेंगे, क्योंकि फिर उसके बाद एक बार जब हम सारी चीज़ों से मिक्स कर देते हैं, फिर हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए हमें उस समय टाइम बर्बाद नहीं करना है। इसलिए इस तरीके से पहले देखिए हम इसको, बटर पेपर है तो हमें ऑयल की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं लगा दे रही हूँ। अगर आप पास बटर पेपर नहीं यूज़ कर रहे हैं, नॉर्मल पेपर यूज़ करने वाले हैं, तो आप इस तरीके से उसमें ऑयलिंग कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा इसके ऊपर मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर ना लगाएँ तो भी अच्छा आएगा, और मैं नहीं यूज़। तो आपको बेकिंग के कुछ सिंपल रूल फ़ॉलो करने हैं कि आपको प्रीहीट पहले करना है, बटर पेपर लगा के अपना पॉट लगा के पहले ही तैयार कर लेना है, उसके बाद ही आप मिक्सचर बनाएँगे अपना केक का बैटर, ताकि उस समय आपको समय नहीं मिलता। उस समय अगर आप सोचे कि ये बैटर बनाने के बाद हम प्रीहीट करेंगे, या फिर हम उसके बाद अपना मोल्ड तैयार करेंगे, इससे फिर आपका जो केक है वो कभी जो है अच्छे से फ्लफ़ी नहीं होगा, क्योंकि वो बैठ जाएगा। इसमें जो है बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर पड़ा हुआ है, वो तुरंत एक्टिवेट होता है। अगर आप उसको थोड़ा-सा टाइम लगाएँगे, तो फिर वो बैठ जाता है और आपका केक कभी भी फ्लफ़ी नहीं बनेगा। तो चलिए हम अपना एक केक का सैंपल बना लेते हैं। बाकी केक की रेसिपी तो मैं आपको कल दूँगी। बस मैं आप आज आपको दिखाने के लिए कि मैं इस प्रीमिक्स को ही यूज़ करने वाली हूँ, तो मैं बना के दिखाती हूँ आपको। इसके लिए मैंने लिया है एक बाउल, उसमें मैंने ऐड किया ऑयल और इसमें गुनगुना दूध। उसके बाद हम अपना ये थोड़ा-सा मिक्सचर यूज़ करने वाले हैं। मैंने इसमें किन-किन चीज़ों को यूज़ किया है, उनके इंग्रीडिएंट्स की पूरी लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप उसे देखिए और इस तरीके से प्रीमिक्स पहले ही बना लीजिए। पहले बना के रख लेने से आपको जब भी केक बनाना होगा ना, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस आपको इसमें मिल्क ऐड करना, ऑयल ऐड करना है, कुछ फ्लेवर और कलर ऐड करना, बस आपका केक बन के 20 से 25 मिनट में तैयार हो जाएगा। इस
यहाँ प्रीमिक्स में मैंने 2 कप मैदे का यूज़ किया है, तो ये बनेगा आपका 1 किलो का केक इससे बन के तैयार होगा। अगर आप आधे कप मैदे का यूज़ करेंगे तो आपका 500 ग्राम का केक बन के तैयार होगा। इसी तरह से आप ना देख लीजिए आपको कितना बड़ा केक बनाना है, उसी के क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ही आप अपना प्रीमिक्स तैयार करें या फिर अगर आपको तुरंत केक बनाना है, तो आप जो है अगर आप रोज़-रोज़ केक नहीं बनाते हैं, कभी-कभी आपको बनाना है, तो आपको पहले से प्रीमिक्स बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। आप जो है इसे बनाइए और तुरंत केक बनाइए। यकीन मानिए ये केक खाने में इतना टेस्टी होगा ना, आपको लगेगा ही नहीं कि आपने घर में बनाया है। तो मेरे कहने से मेरे तरीके से अगर आप इस प्रीमिक्स बनाते हैं और केक बना के तैयार करिए और अपनी फैमिली को खिलाइए, बहुत ही यम्मी टेस्टी केक तैयार हो जाएगा। इसके साथ ही मैंने इसमें ऐड किया था थोड़ा-सा जो है फ्लेवर और कुछ कलर। उसके बाद हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे इस तरीके से बॉक्स में और फिर इसे हम 20 से 25 मिनट के लिए बेक करेंगे। अगर आप ओटीजी में बेक करने वाले हैं, तो उसके लिए भी मैं आगे आपको बाद में बताऊँगी। लेकिन फ़िलहाल मैं ये गैस पे बेक करने वाली हूँ और आज मैं सिर्फ़ आपको प्रीमिक्स की एक रेसिपी देना चाह रही थी और एक छोटा-सा केक बना के मैं दिखाने वाली थी कि मैं इस प्रीमिक्स को यूज़ कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको दिखाने वाली ये हूँ और दूसरा प्रीमिक्स यूज़ करके मैं आपके लिए केक बनाने वाली हूँ। तो मैं आज बहुत थोड़े से अमाउंट में मैं बस एक केक बना के दिखाऊँगी और इसे बनाइए, खाइए और अपनी फैमिली को खिलाइए। ये बहुत ही खाने में टेस्टी होने वाला है। आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये जो है घर पे बना हुआ है। तो फिर इसको हम बेक कर लेते हैं। बेक करने से 20 से 25 मिनट बाद इसको हम देखिए चेक कर लेते हैं। केक आपका कंप्लीटली बेक हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी सबसे आसान तरीका यही है कि आप इस तरीके से एक टूथपिक लीजिए और सेंटर में इसको टच करिए और फिर अगर जो है इसमें आप देखते हैं कि अगर कोई जो है केक नहीं लग रहा है, इसका मतलब केक आपका कंप्लीटली जो है बन चुका है। अब देखिए मैंने बहुत पतला-सा जो है ना टाइनी सा केक बनाया है और देखिए फिर भी कितना स्पॉन्जी है, कितना पतला है लेकिन फिर भी बहुत स्पॉन्जी है। मेरे बच्चों को तो ये केक बहुत पसंद आया। तो आज हम अपनी अपनी ये जो है केक प्रीमिक्स की तैयारी करते हैं और उसके बाद कल मैं जो है फाइनल केक की रेसिपी लाने वाली हूँ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल पिंच ऑफ एम विद ज्योति को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।